आज अपन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि अपन को पृथ्वी दिखती है तो पृथ्वी वास्तविकता में वैसी नहीं है। अपन सोच रहे होंगे पृथ्वी के ऊपर, जैसे कि सभी को पता है कि अपन पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ये पृथ्वी है अपनी, तो अपन कहाँ रहते हैं, इसके ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया है, अपन इस पे रहते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना है, वहां पर अभी भी क्या है, आग, यानी वो अभी भी गर्म अवस्था में है। वो कैसी अवस्था में है, गर्म अवस्था में है, ठीक है। ऊपर अपन को दिखती है ठंडी अवस्था है, यहाँ पे बादल, नदियां, झीलें, पर्वत, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। अपन को कहाँ देखने को मिलती है सारी चीजें, ये अपन को देखने को मिलती है भूपर्पट्टी पर। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार अगर इसको अपन बांटेंगे तो इसके 3 भाग हैं। कौन से हैं, पहला है भूपर्पट्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रूड। तो भूपर्पट्टी का अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भूपर्पट्टी के अंतर्गत अपन को जो जितनी भी मौसमी गतिविधियां अपन को देखने को मिलेंगी, जो अपन इसकी गहराई में जाते जाते हैं तो इसकी गहराई कितने तक है, 0 से लेकर 63-71 किलोमीटर नीचे इसका एक बिंदु है। तो वहां पर अपन इसका एक भाग अलग से निकाल ले, तो अपन को इसकी अध्ययन करना है, इसका अध्ययन करना है। इसी में तुम्हारा मेंटल है, इसी में तुम्हारा क्रूड है, ऊपर का भाग तुम्हारा रहेगा भूपर्पट्टी, ठीक है। तो अपन को इसका अध्ययन करना है। तो इसका जो अभी ये क्रूड वाला हिस्सा है वो कैसा है, गर्म है। तो इसकी अपन को जानकारी कैसे मिलती है कि गर्म है, इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो इसकी जानकारी अपन को मिलने का एक उदाहरण है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में क्या होता है, जो पृथ्वी का जो मैग्मा होता है, जैसे कि ज्वालामुखी सभी ने देखे होंगे, जो पृथ्वी का मैग्मा होता है वो क्या होता है, अंदर से बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। तो इससे अपन क्या, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो कैसी अवस्था में रहता है, गर्म और तरल अवस्था में रहता है। कैसी अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में रहता है। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी, अभी भी गर्म है। तो इसकी अपन संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो ऊपरी भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं भूपर्पट्टी। तो भूपर्पट्टी के 2 भाग होते हैं, 0 से 30 डिग्री और 30 से 200 डिग्री तक। अगर इसकी अपन गहराई देखेंगे तो भूपर्पट्टी पृथ्वी के कितने अंदर तक पाई जाती है, तो 0 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक नीचे तक अपन जाते हैं तो वहां तक अपन को क्या मिलता है, भूपर्पट्टी मिलता है। इसकी क्या प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपका पीएससी में आया है, भूपर्पट्टी में किस तत्व की सर्वाधिक अधिकता पाई जाती है, तो सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की अधिकता भूपर्पट्टी में पाई जाती है। और जैसे कि अपन नीचे जाते जाते तो इनमें क्या होता है, एक डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस देखने को मिलता है तो अपन इसमें क्या कर देते हैं, असंबद्धता के आधार पर उनको अपन अलग कर देते हैं। तो इसमें भूपर्पट्टी में कौन सी असंबद्धता देखने को मिलती है, ये एक असंबद्धता देखने को मिलती है, इसका नाम है केनेडी संबद्धता देखने को मिलती है तुम्हें ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में। ये ऊपरी क्रस्ट हो गया और ये निचला क्रस्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आया है काफी बार, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता देखने को मिलती है, तो कौन सी है, केनेडी असंबद्धता देखने को मिलती है। तो उसके बाद आता है मेंटल। तो मेंटल की जो गहराई है वो कितनी है, वो 200 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल की गहराई है। ये क्या है, ये भी एक तरल पदार्थ इसमें भरा रहता है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं ठोस और तरल दोनों का मिश्रण है। जो भी भूकंप जो उठते हैं वो यहीं से उठते हैं, भूकंप या ज्वालामुखी जो भी उठते हैं। तो ज्वालामुखी में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया मैग्मा होता है। तो मैग्मा क्या होता है, जैसे ही वो ऊपर तक जाता है तो कैसी अवस्था में निकलता है, तरल और गर्म अवस्था में निकलता है, ठीक है। तो इसकी गहराई कितनी होती है, इसके 2 भाग होते हैं मेंटल के, एक होता है ऊपरी मेंटल और एक होता है निचला मेंटल। तो ऊपरी मेंटल होता है 200 से 700 किलोमीटर तक, ठीक है, और निचला मेंटल होता है 700 से 2900 किलोमीटर। ये भी प्रश्न आया है कि मेंटल में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो किस तत्व की अधिकता पाई जाती है मेंटल में, वो पाई जाती है तुम्हारी सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। इसकी गहराई कितनी होती है, 200 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई होती है। अब क्वेश्चन आता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में या
निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी संबद्धता पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन बनता है, काफी बार आया है, तो इसमें पाई जाती है मोहरोविक असंबद्धता। ये प्रश्न तुम्हारा काफी बार पीसीएस एग्जामों में आया है। तो ये है निचला क्रस्ट और ये है तुम्हारा ऊपरी मेंटल। तो ये असंबद्धता है, ये कौन सी असंबद्धता है? मोहरोविक असंबद्धता है। अब क्वेश्चन बनता है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच में कौन सी संबद्धता पाई जाती है? तो पाई जाती है रेपेटी। अब यह संबद्धता पाई क्यों जा रही है? क्योंकि इनका घनत्व और दबाव अधिक है। कहीं यहाँ पे घनत्व अधिक है या फिर यहाँ पे, जैसे कि अपन होता क्या है, 100 किलोमीटर तक पृथ्वी के अंदर नीचे जाएंगे तो 32 किलोमीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर कम होने लगता है, सॉरी बढ़ जाता है। नीचे जाएंगे तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने बताया पृथ्वी क्या था पहले? आग का गोला थी। सभी को पता होगा पृथ्वी क्या थी पहले? आग का गोला थी। फिर धीमे धीमे क्या हुआ? उस पर बादल बने, बाष्प हुआ और बादल बनने के बाद वर्षा हुई तो ऊपरी भाग तो उसका ठंडा हो चुका है, पर आंतरिक भाग उसका अभी भी गर्म अवस्था में ही है। इसीलिए अपन इसके नीचे जाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अब जैसे ही अपन इसको 300 किलोमीटर तक जाएंगे, अंदर तक 300 किलोमीटर तक नीचे तक जाएंगे तो क्या होता है? 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने लगता है। अभी 32 किलोमीटर पे कितना बढ़ रहा था? 1 बढ़ रहा था। तो यहाँ पर 32 किलोमीटर पे कितना बढ़ने लगता है? 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने लगता है। जैसे हम 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो क्या होता है? 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये किसके कारण देखने को मिल रही थी संबद्धता? कहीं ना कहीं उनके घनत्व और दबाव के कारण अपन को ये सब देखने को मिल रहा था। तो अपन बात करते हैं, इसके नीचे जाते हैं। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी संबद्धता थी? केनेडी रेपेटी संबद्धता थी। अब अपन बात करते हैं मेंटल और क्रोड के बीच में। तो इसकी लंबाई क्रोड की कब, ये अभी भी गर्म अवस्था में है क्रोड, और इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है। निकेल प्लस फेरस की अधिकता पाई जाती है। इसके भी 2 भागों में विभाजन किया गया है। कौन सा? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो क्वेश्चन बनता है तुम्हारा निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य कौन सी संबद्धता है? तो कौन सी संबद्धता है? गुटेनबर्ग संबद्धता। कौन से निचला मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में कौन सी संबद्धता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता है। और ऐसे अपन बात करते हैं बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में कौन सी संबद्धता है? तो ये तुम्हारी लेहमैन असंबद्धता है। किसके बीच में? बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। क्वेश्चन बनता है पृथ्वी की गहराई कितने तक, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है वो कितनी गहराई तक है? तो कितनी गहराई तक है वो? 63-71 किलोमीटर। 63-71 किलोमीटर तक उसके क्या है? बिंदु है, जो इसका क्या है? आंतरिक बिंदु अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। पृथ्वी की त्रिज्या, अगर क्वेश्चन आता है ये भी, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो कितनी है? 63-71 किलोमीटर। ठीक है, अभी तक रूस यहाँ पे क्या कर रहा है? एक उसने बोला कि हमें पृथ्वी के नीचे तक एक बनाना है सुरंग। रूस बोल रहा है कि हमें पृथ्वी के दोनों तरफ सुरंग बनाना है। तो अभी भी वो सुरंग बनी है 10-20 किलोमीटर तक बनी, से ज्यादा बनी नहीं। तो ये एक साइंस का क्वेश्चन बनता है बेसिकली। अगर वो सुरंग बन जाएगी, अगर वो सुरंग बनती है नीचे तक, पूरी सुरंग बनती है, तो उसमें अगर कोई मानव जाता है तो क्या होगा? वो नीचे निकल आएगा, बाहर निकल आएगा, कहाँ चला जाएगा? तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो इसी में घूमता रहेगा। उसकी पृथ्वी घूम रही है, उसकी ग्रेविटी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे ही होता रहेगा, और वो उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर वो मानव बाहर नहीं निकलेगा उससे। ठीक है, अब क्वेश्चन काफी बार ये आता है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उनमें जो ये है असंबद्धता, इन्हें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। तो सबसे पहले कौन सा आता है? केनेडी। इसके ट्रिक है CMRGL। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको रट लें सभी। ठीक है, ये काफी बार आया क्वेश्चन, IAS तक में क्वेश्चन आया जो उनके संबद्धता के अनुसार इसको उत्तर से दक्षिण में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा मिलता है? C से केनेडी, M से मोहरोविक, R से रेपेटी, G से गुटेनबर्ग, L से लेहमैन। ठीक है, तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई। इसमें क्या होता है? भूपर्पटी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ये भी प्रश्न आया है। भूपर्पटी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो किसकी पाई जाती है? सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की। उसके बाद आता है मेंटल में कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और क्रूड में कौन सा पाया जाता है? निकेल प्लस फेरस। ठीक है, अगर ओवरऑल अपन देखेंगे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।